लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी राजनीतिक दल झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस मैदान में उतर गई है। इस तैयारी में सबसे पहले बात करें तो भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। हालांकि अभी चुनाव में 90 दिनों से अधिक का समय है, बावजूद जिस तरह की तैयारी भाजपा की है और दावा 70 सीट झारखंड में जीतने की जा रही है, तो साफ है कि चुनाव को लेकर जो तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं उसको किस तरह से जमीन पर उतारना है, किस तरह से जनता के बीच लेकर जाना है, इसे लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की भी दिल्ली में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के अलावा वेणुगोपाल और झारखंड प्रभारी समेत तमाम जो झारखंड प्रदेश के नेता विधायक है वो शामिल थे। वहीं झामुमो की अब बात करें तो झामुमो में पूरी तरह से चुनावी मोड में और लगातार चुनावी जो कह सकते हैं कि शंखनाद है वो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर इनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। अगर बात भाजपा की करें तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने झारखंड में चुनाव प्रभारी के रूप में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है उन्हें बनाकर भेजा है। जैसे ही प्रभारी और सह प्रभारी का जिम्मा उन्हें मिला, वह झारखंड पहुंचे और झारखंड में तमाम नेताओं की क्लास ली कि आखिर लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें हाथ से निकली है तो इसका कारण क्या है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपके पास क्या तैयारी है। हालांकि इस बीच दावा किया गया और जो समीक्षा लोकसभा चुनाव की गई कि 52 से अधिक सीटों पर जो विधानसभा वार आंकड़ा देखेंगे तो भाजपा को लीड मिला है और उन्होंने इस तरह से समीकरण तय किया कि 41 बहुमत का आंकड़ा है तो 52 हमारे पास है, लेकिन 70 का लक्ष्य लेकर मैदान में जाएंगे। आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, 2019 में हमने 2 सीट जीता था, विधानसभा में हमारे 25 सीट हो गया था। तो अगर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में कंपेयर करें, 25 सीट से हम 52 सीट तक पहुंचे। हमने जीता था 2019 में जीता, 3 महीने के बाद हम जीत गए, लेकिन आज 5 साल का लोगों ने पराकाष्ठा किया परिश्रम का और हमने 52 सीट का प्रमोशन दिया। तो आप लोगों ने क्या पूछते हैं, मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है। पूरा देश का बीजेपी का कार्यकर्ता झारखंड का लोगों का ऊपर नतमस्तक है कि झारखंड ने हमारा सरकार बनाया, 9 सीट थी। आप देखिए भैया कोई सीट में सारे कैंडिडेट जीतेगा क्या? अभी हमारा देश में जो केंद्रीय मंत्री हारे उनका संसार करेगा कि जो केंद्रीय मंत्री जीते उनका संसार करेगा। आप लोगों ने नैरेटिव बना दिया कि हारने का बात करूंगा, जीतने का बात नहीं करूंगा। और अन्नपूर्णा देवी कैसे 3.5 लाख वोट से जीते? अरे आप क्यों देश को ऐसे कर रहे हैं? मैं पूरा झारखंड का बात करता हूँ। वहीं अगर बात अब कांग्रेस की कर ले तो कांग्रेस की दिल्ली में पूरे मंथन का दौर जारी है और जिस तरह से 2019 के चुनाव में गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी तो कई वादे लेकर उतरी थी, लेकिन इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा जो है विधानसभा में वो उछलता हुआ दिखेगा। भाजपा भी इसी मुद्दे पर हमलावर है, तो इसका किस तरह से जवाब देना है और आखिर जो जल जंगल जमीन की बात हो रही थी तो उसे कैसे पूरा करें। खुद इसे लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि जो मैनिफेस्टो में वादा था कितना पूरा हुआ उसकी जानकारी लो, जो पूरा नहीं हुआ तो आने वाले कम समय में इसे पूरा करेंगे और साथ ही जनता से सीधा संवाद कर उनके दिल में उतरने की कोशिश करेंगे। अब बात झामुमो की कर ले तो झामुमो की नेत्री कल्पना सोरेन पूरी तरह से पार्टी की बागडोर लेकर पूरे झारखंड में स्टार प्रचारक के तौर पर जो है भ्रमण कर रही हैं। इससे साफ है कि जब चुनाव होगा विधानसभा का तो कल्पना सोरेन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चुनाव लोकसभा का हो रहा है और फलाफल विधानसभा का हो रहा है। तो पिछले बार तो आप 60-62 पे थे तो 65 का नारा दिए थे। इस बार 52 पे यदि है तो 72 का नारा दे दीजिए। तो 72 का नारा दीजिएगा तो मेरा बात सच साबित होगा। 7 और 2 9।
हम समझते हैं कि भाजपा के पास नैतिकता नहीं है। जो राज्य सरकार आज काम कर रही है उससे वो डरी हुई है, और डरे हुए लोग कभी चुनावी समर में नहीं आ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में किस तरह के समीकरण बनते हैं। क्या तमाम जिस तरह से एकजुट होकर इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव लड़ा, वैसे ही विधानसभा चुनावी मैदान में जाता है। और एनडीए की बात करें तो एनडीए के बीच भी जो हल्की सी नाराजगी देखी गई कि एनडीए के साथी आजसू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में दिखता है या फिर साथ होकर चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।